नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह। दैनिक शहर समाचार से सुनने में आ रहा है कि किसानों पर वाटर यूजेस टैक्स लगाने की सरकार इच्छा रख रही है। हो सकता है किसानों के ऊपर टैक्स लगाया जाए और इसका विरोध कहीं ना कहीं जैसे ही ये खबरें आने लगी हैं उसका विरोध भी होने लगा है। युवा सड़कों पर है और अब किसानों के ऊपर भी टैक्स लगाया जाएगा। इससे पहले भी ऐसा नहीं है कि वाटर यूजेज टैक्स ये फर्स्ट टाइम लगाया जा रहा है। इससे पहले 2015 से पहले भी टैक्स लगाया जाता था, लेकिन इस पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ सन्नी कांत शिव जी हैं, जो अपनी पार्टी के युवा प्रधान हैं। अच्छा सन्नी जी, ये खबर आई आपके पास कि वाटर यूजेज टैक्स जो है वो अब किसानों के ऊपर लगाया जा रहा है? बिल्कुल जी, जो कल या परसों आप देख सकते हैं कि सेंट्रल मंत्रालय में जो चीजों को पास किया गया है उसमें जो ये चीज है किसानों के प्रति जो है टैक्स लगाने की बात की गई है कि वाटर यूजेज टैक्स, किसान जो पानी यूज करेंगे चाहे कैनाल का हो, नहरों का हो, ट्यूबवेल का हो, अब तो इस सब पे जो है वो टैक्स लगाने की बात जो कर, जो कि 2015 में आप देख सकते हैं जब पीडीपी और बीजेपी की सरकार थी तब इस टैक्स को जो है वो खत्म किया गया था, यानी कि बंद किया गया था। लेकिन अब यूटी बनने के बाद इस टैक्स को दोबारा जो है वो स्टार्ट किया जा रहा है। मुझे बताइए, जब ये गवर्नमेंट अगर लैटरिन करने वाले पर टैक्स लगा सकती है, पेशाब करने वाले पर टैक्स लगा सकती है, तो मैं कहता हूं जिसको रोड पे चलना है उसके ऊपर टैक्स लगा सकती है, रोड पे गाड़ी चलती हुई पर टैक्स लगा सकती है, तो ऐसे मुद्दे करने पे इनको ऐसी ऐसी चीजें टैक्स लगाने में कौन सी शर्म आएगी? मुझे बताइए, जहां पे आपकी नहरें चल रही हैं वहां पे आप वाटर यूजेज का टैक्स लगाओगे, वो किसान टैक्स आपने लगा दिया। जो हिली एरिया है, पहाड़ी एरिया है, वहां पे जब किसान काम करता है क्या उसके ऊपर बारिश के पानी का टैक्स लगाओगे? क्या जो कुदरत ने पानी दिया क्या उसके ऊपर भी टैक्स लगाओगे? ये हमारी जो सरकारें हैं सेंटर की किस तरीके का नियम लेके आती है। और जो हमारा आरसपुरा बेल्ट है जो फेमस है बासमती चावल के दान के को लेके, वहां पे जरा आप मुआयना करके आइए कि उस बॉर्डर एरिया पे पानी में दूर की बात है नहरें तक जो है वो साफ नहीं है। तो वाटर टैक्स जो आप लगा रहे हो किस किसानों के ऊपर लगा रहे हो? 2015 से पहले टैक्स लगाया जाता था तो तब किसान तो टैक्स देते थे ना। देखिए, किसान टैक्स वहां पे देंगे जब उनके पास पानी की सुविधा होगी। जब पानी की सुविधा नहीं होगी तो टैक्स क्यों दें? तो वहां पानी नहीं आ रहा है। मैं कहता हूं वहां पे धान जो है कट के ऐसे ऐसे एरिया है कि उधर दूसरी गेहूं की भी खेती शुरू हो जाती है, धान वैसी की वैसी खड़ी है। वो हालत है इस टाइम उस एरिया की। वहां के जो पीएचई के इरिगेशन के जो ट्यूबवेल है आप देख सकते हैं, उनके जो ट्यूबवेल के जो पंप है उनके मुंह भी आसमान की तरफ खड़े हो चुके हैं, टूट के इतनी हालत खराब हो चुकी है। और वहां पे उन ट्यूबवेलों के अंदर कुत्तों का रेस्ट रूम बने हुए हैं, ना कि पानी का। सांप कीड़े वहां पे इतने हैं कि अगर कोई वहां पे ट्यूबवेल के अंदर बैठने भी जाए वो भी काट के वहां पे अपने आप को मरवा के जो है ट्यूबवेल के पानी के अंदर खुदकुशी करवा दे। मैं कहता हूं हालात आप बॉर्डर एरिया पे जाके देख सकते, जो सबसे ज्यादा लोग जो है किसानी खेती जहां पे होती है वो हालत है वहां पे। तो टैक्स और लगाओ। अब मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में हम सांस ले रहे हैं, कह रहे हैं कि सांस की कमी हो रही है तो इसके ऊपर भी टैक्स लगा दो। मैं कहता हूं किसान हमारे देश का जो है वो पूरे देश को जो है रोजी रोटी देता है, यानी कि अपना अन्नदाता जिसको हम बोलते हैं वो है। अब क्या उनके ऊपर भी टैक्स लगाओगे? जो उनकी गेहूं की खेती है वो अपना खून पसीना एक करके उस खेतों से जो गेहूं या दान उगा के जब मंडियों में बेचते हैं तब तो उनका आप बराबर जो पैसों का रेट है वो उनको देते नहीं हो, तब उनको आप जो रेट है वही देते हो। लेकिन जब टैक्स लगाने की बारी आए तो उसी किसान पर टैक्स लगता है। पानी अगर आता होता तो टाइम पे वहां की फसल होती, टाइम पे वहां पे सब कुछ होता। लेकिन आज वो लोग डिपेंड है सिर्फ बारिश के पानी से, आज लोग डिपेंड है सिर्फ कब नहर का पानी आएगा तो हम अपनी खेती को सींचेंगे। दूसरी बात, जो पर्सनल ट्यूबवेल लगे हैं, जो पर्सनल छोटी उन्होंने अपने घर के जो ट्यूबवेल लगाए हैं उसमें लाइट जब आएगी नहीं तो वो भी खत्म होगा। मुझे काफी दिनों से फोन आ रहा था कि 4 दिन से हमारा ट्रांसफार्मर जो है जल कर अपना बंद हो चुका है और हमारी जो किसानों की धान की जो खेती है वो सूख रही है। अगर वो सूख गई तो सूखा पड़ गया तो हम कहां से गेहूं उगाएंगे? तो टैक्स किस पे लगाएंगे? ये जो गवर्नमेंट अंधी बहरी जो आज की डेट में है, जरा वहां जाके मुआयने करें, किसानों के पास जाके बातें करें, जब उनको जूते पड़ेंगे तब टैक्स लगाने की बात करें, उसके पहले नहीं। तो मतलब किसान इससे नाराज है, निराश है। बिल्कुल, आप देख सकते हैं पंजाब भी जो थे हमारे किसान भाई, उन्होंने दिल्ली तक, यूपी के, पंजाब के, राजस्थान के, जम्मू के भी उठ के वहां पे गए थे। जो उन्होंने बिल को लेके वहां पे जब इनको संतुष्टि नहीं हुई कि ये लोग जो है हमारे विरोध में आ गए हैं तो हम इस बिल को जो है वापस लेने की बात करेंगे, वैसे ही इनको लगता है कि किसान को निचोड़ने में कोई ऐसी कमी नहीं छोड़ेंगे जो इनके प्रति या इनके थ्रू जो है वो ना हो। जो कि आप मुझे बताइए
कौन सा पानी हमारे जम्मू कश्मीर में इतना बह रहा है जो इतना आप दे रहे हो, जो आप वाटर टैक्स लगाओगे? जो वाटर टैक्स हमें यूज होना चाहिए, हमारे यहाँ पे 24 से 25 पावर प्रोजेक्ट है हमारे जम्मू एंड कश्मीर में, जो कि ऑल ओवर इंडिया एज कंपेयर टू जम्मू कश्मीर कहीं पे नहीं है। वहां पे टैक्स आप बाहर बेच रहे हो, वो जम्मू कश्मीर के लोगों को दे नहीं रहे हो, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए आप और टैक्स लेने की बात करते हो। ले चलो स्मार्ट सिटी के नाम पे किसी भी एरिया में गाड़ी खड़े के वो भी आप टैक्स लेते हो, पर्चियां लेते हो, और आप सहूलियत ना दे सकते हो लेकिन लेना भी बंद कर दो और टैक्सेस डालना भी बंद कर दो। लेकिन किस चीज की आप यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लोगों को जो है सुनहरे मौके या सुनहरी चीजें आप दे रहे हो? युवा भी सड़कों पे हैं, जो मौके आप कह रहे हैं। एनएचएम वाले जो हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं, उसके अलावा एसआई एस्पायरेंट जो है वो भी ऐसा लग रहा है, उनको ऐसा लग रहा है कि ये जो रिक्रूटमेंट है वो पूरी की पूरी ही स्क्रैप की जाएगी, उनको भी अपना फ्यूचर जो है वो अधर में लटका हुआ दिख रहा है। तो ये कैसे देख रहे हैं? देखिए, बॉर्डर बटालियन के बच्चे हों, बीएसएफ सीएसएफ के बच्चे हों, एनएचएम के बच्चे हों, चाहे जेकेपीएससी के बच्चे हों, चाहे फाइनेंस डिपार्टमेंट का जो पेपर हो उसके हो, जूनियर असिस्टेंट के हों, रहबरे खेल हो, रहबरे तालीम हो, मुझे लगता है एक बरसात जैसी आती है ना, वैसा सिस्टम हमारे नौजवानों के साथ जम्मू कश्मीर में किया जा रहा है। बरसात ला चुके हैं अनएम्प्लॉयमेंट की जम्मू एंड कश्मीर में। मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से, जरा आप एक लिस्ट बना के हमें दे दें कि पिछले 3 या 4 सालों में आपने लगाए कितने और निकाले कितने, आपने कितने डिपार्टमेंटों से खाली किया और कितने डिपार्टमेंटों में भरे। मुझे बताइए, अभी आपने एक नई स्कीम निकाली है, अग्निपथ जो इनकी स्कीम है, जो अग्निवीर आर्मी के नाम से जो बनाई जाएगी। 4 साल आप उसकी अगर भर्ती उसकी अपनी प्रोसेस रखोगे, उसका टाइम रखोगे, जब 4 साल के बाद वो निकलेंगे, वो भी एनएचएम, बॉर्डर बटालियन या बीएसएफ की तरह, या रहबरे खेल या रहबरे टीचर की तरह वो भी रोडों पे आके प्रदर्शन करके हमें दोबारा से पक्का करवाओ। अगर आप लोग पॉलिसी ही वैसी नहीं लाओगे तो वैसे बच्चे जो हमारे जम्मू कश्मीर के तड़प रहे हैं वो तड़पेंगे नहीं, वो खुशी से जम्मू कश्मीर में रहने की बात करेंगे, ना ही रोडों पे आके प्रोटेस्ट करेंगे। एनएचएम के बच्चे जिन्होंने कोरोना के चलते अपने जान को जोखिम में डाल के लोगों की जान बचाई, आज उन्हीं एनएचएम को बच्चों के रोड पे छोड़ दिया आपने नारे लगाने के लिए। और कुछ दिन पहले, 1-2 दिन पहले एलजी साहब से मिलने गए और एलजी साहब ने उन्होंने एक सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए सिर्फ मिलके बोल दिया कि आपको 20 पॉइंट या क्या देना है, क्या बात करनी है, उनको आश्वासन दे दिया। अगर किसी वीवीआईपी से मिलना हो, किसी वीवीआईपी को, उसके लिए आधा घंटा, टी टाइम, लंच टाइम, डिनर टाइम, बड़े टाइम है, लेकिन एक गरीब, एक आम और जरूरतमंद और अनएम्प्लॉयमेंट और यूथ के साथ मिलने के लिए आपके पास 30 सेकंड नहीं थे। ये आप लोगों की सोच है यहाँ के जम्मू कश्मीर की जनता के लिए। मैं कहता हूं एलजी साहब, आपने एडमिनिस्ट्रेशन अगर चलानी है तो यूपी की ना चलाएं, जम्मू कश्मीर की जनता को देख के चलाएं। और जम्मू कश्मीर की जनता आगे ही बहुत जो है परेशान है, बहुत ही दुखी है इस एडमिनिस्ट्रेशन से, इस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी से, हमारी बेरोजगारी से, हमारे इस सिस्टम से। हमें पहले तो यूटी से स्टेट में बहाल कर दो, हमें अपनी स्टेट, अपनी रियासत, हमारी जो महाराजा हरि सिंह की थी, हमें वही चाहिए। हमें आपसे गुजारिश है, और जो है हम जुल्म यहां पे नहीं सह सकते, जितना सहना था सह चुके। हम अब डिमांड करेंगे अपनी स्टेट को वापस लाने की, जो हमारा घर था, घर है और हमारी जो बुनियाद है। लेकिन अब हमें और आपके साथ जो है गुजारा नहीं है, और हमारे ऐसे किसानों के साथ या हमारे यूथ के साथ जो भी हो रहा है इसको ना करें, नहीं तो हम आहिस्ता आहिस्ता रोडों पे नहीं, आपके दफ्तरों के बाहर धरने लगाना शुरू करेंगे। चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। जी शुक्रिया। तो युवा सड़कों पर हैं और अब किसानों के ऊपर भी टैक्स लगाने की बात जो है वो चल रही है, तो उससे किसान भी नाराज हैं। सन्नीकांत जी ने भी स्पष्टता से बता दिया कि कितनी ज्यादा परेशानी है। इस खबर के ऊपर आप अपनी प्रतिक्रिया भी रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी को दें इजाजत। नमस्कार।